हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाली हूँ जो गेट 2022 में पूछ चुका है। तो चलिए उसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन 3n+1 इंटू z⁻2n। ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि वी नो दैट if r is the radius of convergence, अगर कैपिटल R रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ऑफ समेशन a n z⁻n, अगर कैपिटल R a n z⁻n का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है देन तब r⁻1/k इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन a n z⁻kn। तब a n z⁻kn का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, r⁻1/k। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में an इक्वल टू क्या दे रखा है कि 3n+1। क्वेश्चन में दिया है कि an इक्वल टू क्या दिया है कि 3n+1। ठीक है, अब जब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an+1। तो an 3n+1 दिया तो an+1 क्या हो जाएगा कि 3n+2 हो जाएगा। ठीक है, अपान an क्या हो जाएगा, an 3n+1 हो गया। ठीक, फिर क्या होगा 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हम इसको अलग अलग अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3n इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3n इंटू 3। ठीक है, 3n से 3n कैंसिल हो गया और एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 1/r इक्वल टू आया है, 1/r इक्वल टू क्या आ रहा है कि 3 आ रहा है। ठीक है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, r इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक, पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि z⁻2n रखा है, तो इसको हम रूट लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि रूट ये हो जाएगा r इक्वल टू, इसका हम जब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा कि √1/3। ठीक, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी कि r इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3। तो जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है कि 1/√3। इस क्वेश्चन का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आ गया, 1/√3। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि द वैल्यू ऑफ z⁻100 dz बाई z⁻101+1 मॉड z इक्वल टू 2। जो ये अगला क्वेश्चन है ये आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का है। तो हम जानते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, बाई आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल क्या होता है कि इंटीग्रल f' बाई fz dz इक्वल टू 2πi इंटू n-p। ठीक है, अब देखिए जो ये कैपिटल n होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ जीरोज होता है, और जो कैपिटल p होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ पोल्स होता है। तो ये जो नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ पोल्स क्या होता है, इस फंक्शन का होता है। ठीक है, fz का। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये कि 1/101 मॉड z इक्वल टू 2, 101 z⁻100 डिवाइडेड बाई z⁻101+1 इंटू dz। ठीक है, अब देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि fz इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास पोल और जीरोज मिलना चाहिए। ठीक, तो जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास जीरोज मिल रहा है, पोल तो मिल नहीं रहा है। और हम जानते हैं कि जब हम जीरोज पुट करेंगे तो हमारे पास 101 जीरोज आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हियर fz इक्वल टू z
टू द पावर 101 प्लस 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा कि सो n इक्वल टू 101, ठीक, एंड p इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिल रहा है, पोल नहीं मिल रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा कि 1/101 इंटू 2πi n माइनस p, तो 1/101 2πi n इक्वल टू क्या मिल गया 101 माइनस 0। अब 101 से 101 कैंसिल, तो क्या बचा कि 2πi, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो जब भी हमारे पास कोई एफजेड होता है और उसके डिनोमिनेटर में जीरोज रखते हैं तो हमारे पास पोल आता है, और अगर न्यूमरेटर को जीरो रखते हैं तो जीरोज आता है। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज। यहाँ पर हमें क्या करना है कि साइक्लिक ग्रुप का हमें सब ग्रुप फाइंड करना है। ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ पर ये बताना है कि Z12 में कितने सब ग्रुप होते हैं। जो Z12 होता है, ये Z12 है, तो जो जो इसके डिवाइज़र होते हैं वो सारे इसके क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं, ठीक। ये Z12 के जितने भी डिवाइज़र होंगे वो इसके क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। तो क्या होगा, पहला Z1 हो जाएगा, एक तो Z2 हो जाएगा, फिर Z3 हो जाएगा, फिर Z4 हो जाएगा, फिर Z6 हो जाएगा, और उसके बाद से Z12 हो जाएगा। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इसके सब ग्रुप बन गए, ठीक है। बट सब ग्रुप फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि टाउ ऑफ 12 इक्वल टू, जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो टाउ ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 हो गया, ठीक। उसके बाद से हम टाउ फंक्शन निकालने के लिए बता चुके हैं कि जो इसके पावर में होते हैं उसमें हम 1 ऐड करते हैं। तो 2 है, 2 टू द पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा कि 2 प्लस 1 हो जाएगा, और ये 3 टू द पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1 2, 3 2 जा 6। तो जो नंबर ऑफ सब ग्रुप होगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 टू द पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 4 अप टू आइसोमॉर्फिक। ये भी हमारा ग्रुप थियरी का ही क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम पार्टीशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो जो भी पावर होगा उसको लेंगे, ठीक। तो ये देखिए पावर क्या है, पहला 2 टू द पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे कि 3 का पार्टीशन लेंगे, ठीक। फिर इंटू 3 स्क्वायर है तो 2 का पार्टीशन लेंगे, फिर इंटू 5 टू द पावर 4 है तो पार्टीशन ऑफ 4 लेंगे। अब जानते हैं हम कि जो पार्टीशन ऑफ 3 होता है वो क्या होता है, 3 का एक तो 3 होगा, फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 होगा, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा, और 2 का क्या होगा पार्टीशन, एक तो 2 होगा और एक 1 प्लस 1 होगा, और 4 का जो पार्टीशन होगा वो क्या होगा, एक तो 4 होगा, एक 2 प्लस 2 होगा, फिर 2 प्लस 1 होगा, और ये 3 प्लस 1 होगा, और ये क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। यानी कि पार्टीशन का वही मतलब होता है कि हम उस नंबर को कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पार्टीशन ऑफ 3 है वो कितना है कि 1 2 3 है, 2 का 2 है, और 4 का कितना है कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर पार्टीशन ऑफ 3 कितना है, 3 है, ये 3 हो गया, इंटू पार्टीशन ऑफ 2 2, और पार्टीशन ऑफ 4 कितना है कि 5 है, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये हमारा आंसर हो गया। जो नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पार्टीशन फाइंड करते हैं, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल कैसे फाइंड करते हैं, और हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।